इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है बलात्, श्रम व मानव दुर्व्यापार, इस पर रोक लगाता है। बलात्कार मतलब बेगारी, किसी को बिना पैसे के या बंधुआ मजदूरी जो है। आर्टिकल 23 किसी भी व्यक्ति को बेगारी करने से जो है वो कानूनन रूप से अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा महिला, पुरुष, बच्चों आदि को बेचने के लिए, दास दासी के रूप में प्रयोग करने, बेचने के लिए उस पर रोक लगाता है। इन सारी चीजों के संरक्षण के लिए ये आर्टिकल 23 जो है वो प्रावधान करता है। आर्टिकल 24 ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक उद्योगों में लगाने पर रोक लगाता है। यानी ये आर्टिकल जो है वो प्रावधान करता है कि किसी भी बच्चे को जिसकी आयु 14 साल से कम है उसे ऐसी जगहों पर जहां उसकी जान को खतरा है, ऐसे उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। ये आर्टिकल 24 बताता है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो है ये कहता है किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म, संप्रदाय आदि को मानने अथवा चुनने का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, संप्रदाय को मानने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो उसके मन में उसे अच्छा लगता है। यानी किसी भी धर्म पर भारत में रोक नहीं है। इसके अलावा वो उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार भी कर सकता है और प्रबंधन भी कर सकता है। ये सब आर्टिकल 25 के तहत छूट दी गई है। आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन की छूट। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने धर्म के या संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन कर सकता है, संस्था बना सकता है और उसका प्रचार प्रसार वो कर सकता है। ये आर्टिकल 26 ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 27 ये है धार्मिक संस्थाओं को कर से छूट। यानी किसी भी ऐसी संस्था को जो धर्म के उत्थान के लिए स्थापित की गई है, ऐसी संस्थाओं व्यक्ति को कर से छूट जो है वो प्रदान की गई है। यानी सरकार उस पर कर नहीं लगा सकती, उसका कर का उससे कर लेकर उसे दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को शुल्क लेने पर कोई रोक नहीं है। तो सरकार कर नहीं ले सकती लेकिन शुल्क लगा सकती है। आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक प्रचार पर रोक। यानी ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका प्रबंधन और प्रशासन जो है वो सरकार, राज्य के पास है, वो वहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए बाध्य
नहीं कर सकता है। यानी व्यक्ति को अगर नहीं लगता कि वो इस प्रकार की पूजा पाठ उसके धर्म के या उसकी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है तो उसमें शामिल होने से मना कर सकता है। लेकिन ये कानून जो है निजी संस्थानों और ऐसी जो मठ और ट्रस्टों द्वारा चलाई जाती है, मंदिर ट्रस्टों द्वारा, मस्जिदों द्वारा चलाई जाती है, उन पर रोक नहीं लगाता। साथ ही उन पर भी रोक नहीं लगाता जिन्हें स्थापना तो किसी मठ या ट्रस्ट द्वारा की गई लेकिन उनका प्रशासन सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकारों के रूप में लोगों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक ये दिया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है ये सिर्फ केवल अल्पसंख्यक धर्मों से संबंधित नहीं है। किसी भी देश में किसी भी वर्ग, समूह या किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए, भाषा को संरक्षित करने के लिए, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वो जो है प्रयास कर सकता है और राज्य सरकार जो है उस पर रोक नहीं लगा सकती। और ये अधिकार जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग हो, तो इस तरह का प्रयास जो है वो कर सकता है, वो उसका मूल अधिकार है। इसके बाद आता है आर्टिकल 30। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन आदि का अधिकार जो है आर्टिकल 30 प्रदान करता है। मूल संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा शब्द नहीं था, इसमें अल्पसंख्यकों की जो वर्ड है वो बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये बाद में इसमें जोड़ा गया है। यानी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंधन का अधिकार जो है वो इसके द्वारा प्रदान किया गया है। वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं संचालित भी कर सकते हैं, स्थापना करने के बाद और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। सरकार जो है भेदभाव नहीं कर सकती किसी भी संस्थान को ग्रांट देने में, यानी सरकारी ग्रांट देने में इस आधार पर नहीं कर सकती कि सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है, अल्पसंख्यकों द्वारा है, तो इस तरह का भेदभाव सरकार नहीं कर सकती और इसलिए इसे मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। धन्यवाद।